नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार आपदा संभावित पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव तिथि से एक सप्ताह पहले चिकित्सालयों के नजदीकी ठहराने की व्यवस्था करेगी। हरिद्वार में किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित के मकसद से हाइड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग अवरुद्ध। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास मलबा आने से यातायात के लिए बाधित। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वो विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के महत्व का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के लिए संवाद आवश्यक है और संवाद और चर्चा की विरासत को ये शिक्षा समागम आगे बढ़ा रहा है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने मिशन मोड में लागू किया है। कार्यक्रम के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। राज्य के आपदा संभावित पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव तिथि से एक सप्ताह पहले चिकित्सालयों के नजदीकी होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रुकवाया जाएगा। इस पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 15 अक्टूबर तक प्रसव की संभावित तिथि से एक सप्ताह पहले चिकित्सालयों के निकट समुचित सुविधा मुहैया कराते हुए ठहराया जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के सभी थानों में नियुक्त महिला चीता स्पेशल महिला स्क्वाड को गौरा शक्ति चीता स्क्वाड नाम से जाना जाएगा। इसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉ नीलेश आनंद भरने ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कुमाऊं के सभी जिलों में गौरा शक्ति चीता स्क्वाड का गठन करने और हर शाम 1 घंटा टीम बनाकर महिला अपराधों से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों में गश्त करने को भी कहा है। हरिद्वार में हुई अतिवृष्टि और जलभराव से कृषि और उद्यान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए कृषि सचिव दीपेंद्र चौधरी ने क्षेत्र का 2 दिवसीय भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों से बात की और जिले के विभिन्न जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कृषि सचिव ने जिले में क्षति के आकलन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित हर गांव का आकलन नियमानुसार प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि कोई भी प्रभावित कृषक न छूटे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 122 टीमों का गठन किया गया है जो गांवों में जाकर क्षति का आकलन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने डेंगू के लक्षण और बचाव की जानकारी के संबंध में आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में डेंगू संबंधित रेखी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में फॉगिंग करने और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में बच्चों के प्रयोगात्मक माध्यम से डेंगू लार्वा से बचाव के उपाय बताने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा।
ये आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। हरिद्वार जिले में किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए जिले में हाइड्रोपोनिक तकनीक से पॉली हाउस के क्लस्टर में खेती को बढ़ावा देने की योजना है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हाइड्रोपोनिक एक प्रकार की आधुनिक खेती है जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी की मदद से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में सीमांत 150 से अधिक किसान परिवारों को इस तकनीक का लाभ दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की बाजार की समस्या को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को एक तकनीकी एक्सपर्ट रेड ओटर फार्म के समृद्ध फार्म मॉडल से जोड़ा जाएगा, जो एक फूड सप्लाई चेन के जरिए किसानों को फसल उगाने से पहले ही खरीदार का चयन करने में मदद करेगी। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। राज्य के मैदानी हिस्सों में हल्की धूप खिली हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर चमोली जिले में लामबगड़ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान भी व्यक्त किया है। आगामी 7 अगस्त से शुरू हो रहे सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के लिए प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में चमोली जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मिशन के सफल संचालन के लिए जिले में सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे में टीकाकरण से छूटे 0 से 5 साल तक के 144 बच्चे और 33 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। इनके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 19 विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी षणमुगम ने कहा कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को अपने प्रशिक्षण और अनुभवों का लाभ निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने इसके लिए प्रभावी समन्वय से टीम भावना के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। गौरतलब है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने वित्तीय व्यय निगरानी, ईवीएम, वीवीपैट, ईआरओ नेट, आईटी एप्लीकेशन, पोस्टल बैलेट, चुनाव सामग्री और ई रोल पर विस्तार से प्रशिक्षण और विचार विमर्श किया। आशुरा ए मुहर्रम आज पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिन्हित करता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है। करबला के बलिदानियों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिस या धार्मिक बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में आगामी 16 और 17 अगस्त को अठूठी उत्सव आयोजित किया जाएगा। बटर फेस्टिवल के नाम से विख्यात इस पारंपरिक मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने बटर फेस्टिवल के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की और मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार आपदा संभावित पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव तिथि से 1 सप्ताह पहले चिकित्सालयों के नजदीक ठहराने की व्यवस्था करेगी। हरिद्वार में किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करने के मकसद से हाइड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग अवरुद्ध। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास मलबा आने से यातायात के लिए बाधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।